नमस्कार भाई लोगों, क्या हाल चाल है। देखिए, आज मैंने सोचा कि मैंने जब बहुत साल पहले जब वीडियो बनाया था तो मैंने ऐसे ही गंजी वगैरह में वीडियो बनाया था, बड़े कैजुअल लुक पे। तो मैंने सोचा आज का ये जो वीडियो है कुछ पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा की जाए। देखिए, मुझे बहुत सारे लोग देखिए पीछे जो कपड़े वपड़े बिखरे पड़े हैं, थोड़ा उसको इग्नोर कीजिए, काम की बात करते हैं सबसे पहले। और आज का ये जो वीडियो बड़ा छोटा सा वीडियो में बनाया मैंने। और आज के इस वीडियो में मुझसे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि बॉस, अगर हम इंटरव्यू में गए किसी भी इंटरव्यू में और इंटरव्यू देते देते अचानक क्या होता है कि हम किसी सवाल का जो जवाब है हमें नहीं पता होता है, या हमें सवाल आता है, उसका आंसर आता है, यहाँ तक रहता है बट यहाँ तक नहीं आ पाता, मतलब वो हमारे मुंह से निकल नहीं पाता है। क्योंकि देखिए, इंटरव्यू में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, कभी कभी कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाता है, कभी कभी इतने ज़्यादा हम टेंशन में रहते हैं कि हो नहीं पाता है वो। तो ऐसे सिचुएशन से कैसे निकला जाए, मतलब बेसिकली when you lose the answer in between the interview, how should you react। ठीक है, नंबर वन तो चीज़ ये है कि आपसे इंटरव्यूअर ने कोई एक सवाल पूछा जिसका आपको आंसर आता है लेकिन निकल नहीं पा रहा है, जो दरवाजा है वो बंद है दिमाग का, वो अभी मुंह से निकल नहीं पा रहा है आपके। तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आप सीधे सीधे इंटरव्यूअर को ये बोलोगे कि आई एम रियली सॉरी सर, आई नो द आंसर बट अनफॉर्चुनेटली एट दिस टाइम आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द आंसर। इसका हिंदी मतलब होता है कि सर, मेरे को आंसर पता है बट फिलहाल अभी जो है मुझे वो आंसर जो है वो याद नहीं आ पा रहा। देखिए, झूठी बातें बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपसे पूछा गया कुछ और, आपसे पूछा गया आम, आप बता रहे इमली, आपको जाना था चाइना, आप जा रहे हैं जापान, तो इंटरव्यूअर जो है वो पकड़ लेता है। क्योंकि आप तो पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं या आप तो इंटरव्यू दे रहे हैं, बट उस इंटरव्यूअर का डेली यही काम है, वो आपके जैसे 10-15 लोगों को तो डेली निपटाता ही है। तो अगर आप उसका काट रहे हैं, मतलब आप उससे अगर झूठ बोल रहे हैं, ब्लफ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे आप उसका कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, नुकसान आपका हो रहा है कि इंटरव्यू को समझ में आ रहा है कि ये मेरा काट रहा है, तो मैं इस बंदे को कभी भी नहीं लूँगा। दूसरा केस ये होता है कि कभी कभी जो इंटरव्यूअर है आपसे एक ऐसा सवाल पूछेगा जिसका आपको कुछ पता ही नहीं है, मतलब एकदम कंप्लीटली बाउंसर आएगा आपके ऊपर में। वो आप सोचोगे कि अबे ये भी होता है क्या सवाल, मतलब ये तो मैंने आज तक सुना ही नहीं है इस चीज़ के बारे में, मतलब यू आर कंप्लीटली अनअवेयर, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन कभी कभी आते हैं। तो उसका आपको आंसर कैसे देना चाहिए? आपको उस केस में बोलना चाहिए, सर आई एम रियली सॉरी बट आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दिस टर्म इन माई लाइफ। इसका हिंदी मतलब होता है, सर मैं सॉरी हूँ कि मैंने इस टर्म को अभी तक अपनी ज़िंदगी में सुना नहीं है। आई विल बी रियली प्लीज एंड ऑनर्ड सर इफ़ यू गोना गिव मी दी आंसर। ठीक है सर, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। और मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ बॉस, अगर आपने इस ट्रिक को फॉलो किया ना तो देखिए आपके साथ क्या होगा। अभी क्या होगा कि इंटरव्यूअर ने आपके ऊपर में एक ऐसा बाउंसर फेंका जो आपको पता ही नहीं है। ठीक है, तो अब आप क्या बोलोगे इंटरव्यू को कि आई एम रियली सॉरी सर बट आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दिस टर्म इन माई लाइफ एंड आई विल बी रियली प्लीज्ड एंड आई विल बी रियली ग्रेटफुल टू यू इफ़ यू कैन गिव मी द आंसर। और फटाक से क्या करना है कि आप अपने बैग से या अपने पैंट की जेब से या शर्ट की जेब से या जहाँ भी डाला हुआ है आपने, डायरी की बात कर रहा हूँ, उसको निकालना। और निकालने के बाद बोलना, आप ऐसा दिखाना कि नाउ यू आर रेडी टू राइट द आंसर। विश्वास कीजिए, ये जो टेक्निक है ना, अगर आपने यूज़ किया तो भले ही जिस बंदे ने आंसर दिया है उसका हो या नहीं हो, लेकिन आपका वो राउंड तो ज़रूर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इससे एक चीज़ बड़ी क्लियर हो जाती है कि ये जो बंदा है बड़ा सीरियस है अपनी लाइफ में। मतलब इन बिटवीन द इंटरव्यू उस बंदे को कोई आंसर पता नहीं है, बट फिर भी ये इतना सीरियस है अपनी लाइफ में कि ये डायरी निकाल के नोट डाउन करना चाह रहा है। तो इससे बेहतर एम्प्लॉय हमें कहाँ मिलेगा? तो वहाँ पर आपके जो सिलेक्शन होने का चांस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप अकेले नहीं हो जिसको इंटरव्यू में सवाल का जवाब नहीं आता है। 100 में से 90 लोग ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू में हकलाना शुरू कर देते हैं, फंबल करना शुरू हो जाते हैं, उनको सवाल का जवाब नहीं आता है, उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और वहीं पर जो है आपका जो इंटरव्यू है वह एक नया मोड़ ले लेता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप ये सब ट्रिक्स अपने लाइफ में अपनाइए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम आनंद मिश्रा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।